मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव के मतदान के बाद सदर से विधायक एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। वहीं शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि रिजल्ट आने के बाद चाचा फिर किनारे कर दिए जाएंगे और मैनपुरी की जनता इतिहास बदलने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, जो कि मैनपुरी से विधायक हैं। जयवीर सिंह साहब, लगातार दौरे कर रहे हैं, आप लगातार आपने कैंप किया है, क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार चुनाव की? हम समझते हैं कि हम लोग ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार कमल खिलाने जा रहे हैं। जैसा अखिलेश जी कहते हैं, इतिहास बदलेगा, इतिहास बदल रहा है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका मैनपुरी की जनता देने जा रही है। कमल खिलाएगी, रघुराज सिंह सांसद होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ से जीत रही है। आप भी दावे कर रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि जनता उनके साथ में है, जनता के साथ उनका चुनाव है, जनता नेताजी के साथ थी, अब उनके साथ है। आप इतना दावा कैसे कर सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है। जनता का जो आदेश है वही तो सर्वोपरि, उसी पर हम बात कर रहे हैं। उसी जनता की बात अखिलेश जी कहते हैं। हाँ, उसी जनता की बात हम कर रहे हैं। अखिलेश जी बहुत भ्रांति में। अखिलेश जी को शायद याद नहीं कि उनकी 12 से 17 के बीच में जब उत्तर प्रदेश सरकार रही तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो झेला है, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, थाने उनके गुंडों ने अपराधियों चलाने का काम किया, महिलाओं की घर से निकलना दुर्लभ हो गया। अगर बच्चा पढ़ के स्कूल से अगर सुरक्षित आ जाता था तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे लोग। लेकिन उस भयावह स्थिति से मुक्ति देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। समाज को ये भय मुक्त करने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया। जीरो टॉलरेंस की नीति गुंडई के खिलाफ देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया। उसी का परिणाम है कि आज जनता ने उनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया है, क्योंकि बड़े बड़े जो अपराधी थे, बड़े बड़े तीरंदाज थे, भूमाफिया थे, उनका अता पता नहीं है, जेलों के पीछे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप जनता का विश्वास, जनता का आत्मभाव और जन आदेश हमें मिलने जा रहा है। अखिलेश जी भी आरोप लगा रहे थे कि उनके जो मतदाता हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हमें लगता है कि परिवार में बैठ के तय कर लेना चाहिए कि हार के कार्डों के लिए जो जाना है उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने से पहले चाचा भतीजे बैठ लेते तो अच्छा रहता। तो चाचा और भतीजे ही पहले तय कर लें कि हारने की पृष्ठभूमि और उसका एपिसोड कैसे तैयार करना है। चाचा की क्या भूमिका रहने वाली है आने वाले दिनों में? हालांकि चाचा भतीजे के साथ में है, फिलहाल तो परिवार के साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं, लेकिन ये भूमिका निश्चित रहने वाली है कि इनमें 4 लात फिर मारी जाएंगी और फिर इनका बुरा असर होने वाला है। तो चाचा के आने का कोई प्रभाव डिम्पल पर नहीं पड़ने वाला है? चाचा का प्रभाव अगर नहीं होता जसवंत नगर पे तो चाचा को शरणागत होते ही नहीं अखिलेश जी। वो शरणागत तभी हुआ, चाचा का विधानसभा इस लोकसभा में शामिल था। अंत कहाँ भाव दे रहे थे चाचा को, लेकिन अच्छा है चाचा को भाव मिला कम से कम इस बहाने, और परिणाम कुछ आना नहीं है। चूंकि लोकसभा बड़ा क्षेत्र है, एक विधानसभा से कोई भला नहीं होना, 4 अन्य विधानसभा मैनपुरी के शामिल हैं, तो मैं लगता हूँ लेकिन अर्थहीन हो गया। ये चाचा को भाव मिल गया, इतना काफी है, उसके लिए उन्हें बधाई। लेकिन चाचा के बाद में क्या होगा, आप अभी कुछ कह रहे थे? हमें लगता है कि चाचा को वही हाल होगा जो अभी तक किए हुए थे अखिलेश जी, हमें तो यही लगता है। कितना आश्वस्त है, कितना जीत का मार्जिन की आप उम्मीद लगाए हैं इस उपचुनाव में, क्योंकि लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है 2024 के लिए उपचुनाव? जीत सुनिश्चित है। जो जन आदेश के लिए लोगों का भाव है और जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कमल खिल्ला, रघुराज सिंह साक यहाँ से लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह है, लगातार दौरे पर है और क्या साफ करना है कि कमल एक बार फिर से मैनपुरी में खिलेगा और इतिहास बदलेगा, इस बात का भी पुरजोर दावा कर रहे हैं। साथ ही चाचा की क्या स्थिति होगी ये भी आने वाला समय ही तय करेगा। समय के लिए मैनपुरी से कैमरामैन तीर्थंकर के साथ आलोक।